एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 6 क्या है, शो दैट द लाइंस, जो हमें लाइंस की इक्वेशन दी हुई है, हमने शो करना है वो क्या है, आर टेंजेंट टू द सर्कल, और हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल भी गिवन है। तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल से सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल जनरल लिख लेते हैं, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसको मैं क्या कह देती हूँ, 1 का नाम, और इसको अगर मैं इस इक्वेशन को 2 का नाम दे दूँ। अब मैं क्या करती हूँ, कंपेयर कर लेती हूँ 1 एंड 2, ताकि मैं एफ जी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकाल सकूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2g इज़ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 6 के बराबर, और इसी तरह 2f मेरे पास क्या गिवन है -4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और c यहाँ पर हमारे पास 0 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, g इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और f क्या आ जाएगा -2। तो हमारे पास सेंटर किसके बराबर होता है, -g और -f। तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास -3 और 2। तो ये मैंने सेंटर निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं। जनरल फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए रेडियस निकालने का, वो क्या होता है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c अंडर रूट। तो यहाँ पे g और f की वैल्यू पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, और c तो मेरे पास 0 है। तो इसको सॉल्व कर लें तो ये क्या आ जाएगा, 9 + 4 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 13। तो रेडियस आ गया। अब हमारे पास क्या है, सिंस जो हमारे पास क्या है, द लाइन, जो लाइन है हमारे पास 3x - 2y = 0 इज टेंजेंट टू द सर्कल, वो कब होगी, इफ़ द डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, टेंजेंट कब होगी, जब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू द रेडियस, इज इक्वल टू द रेडियस। तो हमारे पास जो है लाइन का है, हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द सेंटर। तो लाइन दी हुई है हमारे पास क्या है 3। अगर हमारे पास एक लाइन दी हो और एक हमारे पास पॉइंट दिया हो, जैसे कि पॉइंट क्या है सेंटर, तो हमने उसका डिस्टेंस निकालना है। तो उसका जो जनरल फार्मूला है, पहले मैं वो लिखती हूँ फिर उसको यूज़ करेंगे। जनरल फार्मूला होता है ax1 + by1 + c। इस फार्मूले को आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं, a² + b² अंडर रूट। ये हमारे पास क्या फार्मूला है किसका, जब भी हमने डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द लाइन टू द पॉइंट। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, सेंटर। तो हमारे पास सेंटर में लाइन लिख लेती हूँ, वो क्या थी, 3x - 2y = 0, और जो सेंटर है उसको मैं लिख लेती हूँ, वो क्या था, सेंटर है मेरे पास -3 और 2। तो मैंने इन दोनों के दरमियान क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, और मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करूँगी। तो वैल्यूज़ प्लग करूँगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a क्या है 3, x1 क्या है -3 प्लस b क्या है यहाँ पर 2, और y1 क्या है 2, और c 0 है। a² + b² कर लेते हैं, a² + c, वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। तो हमने ये यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से d को अगर मैं d के लिए सॉल्व कर लूँ तो d मेरे पास क्या आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, -9 - 4 स्क्वायर रूट में लिखेंगे, उसमें लिखेंगे मॉडुलस में, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 13। तो d मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ये -13 बनेगा, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, +13। तो आप देख सकते हैं अंडर रूट 13, और अगर मैं इसको 2 दफ़ा लिख लूँ तो मेरे पास ये कैंसिल, तो d जो आ गया वो क्या आ गया, अंडर रूट 13। अब आप देख सकते हैं r किसके बराबर आ गया, d। अगर हमने यही लिखा था कि अगर हमारे पास जो है डिस्टेंस बराबर आ जाएगा फ्रॉम द सेंटर, तो वो क्या होगा, r = d आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं, अब हमारे पास क्या आएगा, सो लाइन, जो दूसरी लाइन गिवन थी वो क्या थी, 2x + 3y - 13 = 0 इज टेंजेंट टू द सर्कल, क्योंकि r = d आ गया है। तो हमने गिवन कंडीशन यूज़ करते हुए शो किया कि हमारे पास जो लाइंस गिवन थी वो थी टेंजेंट टू द सर्कल। होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।